Hello बच्चों, let us read this question. This question says the solubilities of Na2SO4, BeSO4, MgSO4 and BaSO4 follow the order. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए BeSO4 ग्रेटर देन MgSO4 ग्रेटर देन Na2SO4 ग्रेटर देन BaSO4. ऑप्शन बी Na2SO4 ग्रेटर देन BeSO4 ग्रेटर देन MgSO4 ग्रेटर देन BaSO4. ऑप्शन सी BeSO4 greater than Na2SO4 greater than MgSO4 greater than BaSO4. Option D MgSO4 greater than BeSO4 greater than Na2SO4 greater than BaSO4. So इस क्वेश्चन में हमसे solubility of Na2SO4, BeSO4, MgSO4 और BaSO4 को कंपेयर करने के लिए कहा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है solubilities of alkali and alkaline earth metals सल्फेट्स. अब यहां पे अगर हम देखें तो किसी भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. एक होती है लैटिस एनर्जी एंड सेकेंड होती है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी. अब यहां पे लैटिस एनर्जी हम जानते हैं रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे पास आयोनिक लैटिस प्रेजेंट है उसको कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये पॉजिटिव होती है. और हाइड्रेशन एनर्जी हमें बताती है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट आयंस फॉर्म होंगे लैटिस से वो जब सॉल्वेट होंगे बाय द वाटर मॉलिक्यूल. सो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम हाइड्रेशन एनर्जी से डिनोट करते हैं. सो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी. अब यहाँ पे किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है इन दोनों के टोटल इफेक्ट पे, यानी कि अगर कोई सॉल्ट हमारे पास ज़्यादा सॉल्युबल है तो उस केस में उस सॉल्ट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी. और अगर कोई सॉल्ट कम सॉल्युबल है तो उस केस में लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी. सो अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर कर लें BeSO4 देन MgSO4 एंड BaSO4. सो ये तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स हैं और जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं Be, Mg, Ca, Sr और Ba. अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है. अब इसका रीज़न ये होता है कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो रैपिडली डिक्रीज करता है. यानी कि बेसिकली जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप मूव करने पे ज़्यादा तेजी से डिक्रीज करती है एज कंपेयर्ड टू लैटिस एनर्जी. यानी कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे दोनों चीज़ें डिक्रीज करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमारे पास चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है. यानी कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे कैटायन Be+2, Mg+2 और Ba+2, क्योंकि एनायन तो सेम है. तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे तो कैटायन के लिए इस फैक्टर पे डिपेंड करती है. सिमिलरली जो लैटिस एनर्जी है उस आयोनिक लैटिस की वो डिपेंड करती है ऑन द चार्ज ऑफ आयंस अपॉन साइज ऑफ आयंस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी
और लेटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज करेंगी, क्योंकि दोनों साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है। लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि वही डिसाइड करेगी हमारी सॉल्युबिलिटी को। सो एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू लेटिस एनर्जी। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन तीनों सॉल्ट के लिए जो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा BeSO4 ग्रेटर देन MgSO4 ग्रेटर देन BaSO4। अब इन तीनों को तो हमने कंपेयर कर लिया, लेकिन अब हमारे पास एक और सॉल्ट प्रेजेंट है, वो है Na2SO4। सो ये हमारे पास अल्कली मेटल का सॉल्ट या बेसिकली अल्कली मेटल सल्फेट प्रेजेंट है। सो अब यहाँ पे जो Na2SO4 है उसकी सॉल्युबिलिटी इन सबसे ज़्यादा आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो अल्कली मेटल सल्फेट्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो लेटिस एनर्जी है और हाइड्रेशन एनर्जी है वो दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं ऑन दी चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो Na+ के लिए हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो उसकी चार्ज जो कि यहाँ पे कम है +1 और उसकी साइज पे डिपेंड करेगी। और लेटिस एनर्जी सिमिलरली यहाँ पे Na+ की चार्ज SO4 2- का चार्ज अपॉन दोनों की साइज पे डिपेंड करेगी। सो यहाँ पे अल्कली मेटल्स के लिए अगर हम देखें तो जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी। इसी कारण से उनकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उससे ज़्यादा आती है। सो सबसे ज़्यादा आ जाएगी सॉल्युबिलिटी Na2SO4 के लिए। ये सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किस सॉल्ट के लिए हमारे पास लेटिस एनर्जी डोमिनेट कर रही है या किस सॉल्ट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है। सो एज अ जनरल हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है, और अलोंग द पीरियड मूव करने पे भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि हम देख सकते हैं Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये ऑर्डर्स केवल जनरल ऑर्डर हैं, इसकी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारे फाइनल ऑर्डर से मैच करता है, और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।